बैरिस्टर गौहर का नाम फाइनल हो चुका है और खान ने खुद प्रूव किया। खान साहब ने आज खुला ये ऐलान किया कि उनके खानदान से कोई शख्स जो है उम्मीदवार नहीं हुआ। मैंने हमेशा डायनास्टिक पॉलिटिक्स की मुखालिफत की है, मैं असूलों की खिलाफवर्जी नहीं कर सकता हूँ। चेयरमैन पीटीआई और पार्टी सरबराह भी नहीं रहेंगे। नए चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए बैरिस्टर गौहर खान का नाम फाइनल। शेर अफजल मरवत का जीएनएन के प्रोग्राम न्यूज एज विद फरीहा इदरीस में दावा। कहा पीटीआई अवाम और फौज में खलीज पैदा नहीं कर रही। बयान में कहा चेयरमैन पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया। अदालत की तरफ से नाअहली खत्म होने पर दोबारा चेयरमैन मुंतखब होंगे। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की शेर अफजल के बयान की तरतीब। कहा चेयरमैन पीटीआई की दस्तबरदारी या उम्मीदवार ना बनने का अभी फैसला नहीं हुआ। शेर अफजल मरवत की जवाबन ट्वीट। पार्टी तर्जुमान का बयान गुमराहकुन करार दिया। लिखा चेयरमैन पीटीआई ने अली जफर, बैरिस्टर गौहर, उमर नियाजी और मेरी मौजूदगी में ये फैसला किया। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का निकाह फ्रॉड था। चेयरमैन पीटीआई ने कहा निकाह हो गया तो वज़ीर आज़म बनूंगा। ओन चौधरी का अदालत में बयान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत, गवाहान के बयानात रिकॉर्ड। ओन चौधरी ने बयान में कहा 31 दिसंबर 2017 को चेयरमैन ने कहा बुशरा बीबी से निकाह के इंतजामात करो। मेरे सामने मुफ्ती सईद ने बुशरा बीबी से पूछा तो उन्होंने बताया मुझे तलाक हो चुकी है। मीडिया पर मालूम हुआ दौरान इद्दत निकाह हुआ। हमने खामोशी इख्तियार की। फरवरी में दोबारा निकाह पढ़ाया गया। मुफ्ती सईद ने अदालत में बताया 1 जनवरी को चेयरमैन ने मुझे बुशरा बीबी से निकाह पढ़ाने के लिए लाहौर जाने का कहा। फरवरी 2018 में दोबारा राब्ता किया गया कि 1 जनवरी वाला निकाह इद्दत के दौरान हुआ। केस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल जेल में ही होगा। खुसूसी अदालत ने साइफर केस का फैसला सुना दिया। 5 फैमिली मेंबर्स को केस सुनने की इजाजत होगी। मीडिया मौजूद होगा। जो कोई भी केस सुनने की ख्वाहिश रखता हो उसे इजाजत मिलेगी। हुक्मनामे के मुताबिक जुडिशल कॉम्प्लेक्स में समाअत चेयरमैन पीटीआई और दीगर अफराद के लिए महफूज नहीं। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने रिपोर्ट में कहा कि चेयरमैन पीटीआई की जान को शदीद खतरा है। दौरान समाअत जज अबू अल हसनात ने रिमार्क्स दिए जितने मर्जी नोटिफिकेशंस लाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। अवाम और मीडिया को अदालत तक रसाई होनी चाहिए। सलमान सफदर ने कहा चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद को प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद पेश नहीं किया गया। अदालत अपने फैसले मनवाए। समाअत 1 दिसंबर तक मुलतवी। कौम बनना है तो माजी को देखकर मुस्तकबिल को ठीक करना है। वकील आकर बताएं आइन तोड़ने वाले जजेस की तस्वीरें ही यहाँ क्यों लगी हैं। मीडिया भी जिम्मेदार है, इनका भी एहतसाब होना चाहिए। चीफ जस्टिस के परवेज मुशर्रफ केस में रिमार्क्स। कहा क्या कहीं जिक्र है खुसूसी अदालत का फैसला कलअदम करार दिया जाता है? ऐसा नहीं तो फिर खुसूसी अदालत का फैसला ऑन फील्ड ही है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए। मुशर्रफ के मार्शल लॉ को कानूनी कहने वाले जजेस का भी ट्रायल होना चाहिए। कार्रवाई सिर्फ 3 नवंबर के इक़दाम पर क्यों की गई? तारीख फिर यह है कि जब कोई मजबूत होता है उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता। जब ताकतवर कमज़ोर पड़ जाता है उसके बाद आसिमा जिलानी वाला फैसला आ जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए अगर आइन गसब हो जाए तो फिर अदालत 1956 तक भी जा सकती है। समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। इवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों पर आज समाअत। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब अपील भी आज समाअत के लिए मुकर्रर। नैब के अल अजीजिया रेफरेंस में सजा बढ़ाने की अपील पर भी समाअत होगी। तमाम केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच सुनेगा। नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी पर सख्त सिक्योरिटी इंतखाबात का हुक्म। नवाज शरीफ की कानूनी टीम और 25 रहनुमाओं को कमरा अदालत में दाखिले की इजाजत होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरे पर कुवैत पहुंच गए। कुवैती वज़ीर डॉक्टर जासिम मोहम्मद अब्दुल्लाह और पाकिस्तानी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। अनवरुल हक काकड़ कुवैत के वली अहद शेख मशल अल अहमद अल जाबिर अल सबाह और वज़ीर आज़म शेख अहमद अल नवाफ से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान अफराद क़ुव्वत, दिफा, तवानाई के शोबों में ताउन पर दस्तखत किए जाएंगे। IT, मादनियात, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे।
वज़ीर-ए-आज़म के दौरा यूएई के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान अरबों डॉलर्स के समझौतों पर दस्तखत हुए। उधर निगरान वज़ीर-ए-आज़म और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। पोलियो के खात्मे की कोशिशों पर तबादला ख्याल। सिंध पुलिस ने क्रिकेटर्स को भी ना छोड़ा। आमिर यामीन और सुहेब मकसूद से 8,000 रुपए बटोर लिए। सुहेब मकसूद ने कहा, पुलिस एहलकारों ने कहा कि 12,000 रुपए दो वरना थाने चलो। उनको बताया कि हम क्रिकेटर्स हैं। ये सुनकर उन्होंने मजीद बदतमीजी की। आमिर यामीन ने कहा कि हर 50 किलोमीटर पर पुलिस एहलकार रोक कर रकम का तकाजा करते रहे। ज़बरदस्ती 8,000 रुपए लिए। उधर क्रिकेटर्स से रिश्वत लेने पर थाना सकरंद के 4 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। SHO और मुंशी मुअत्तल। इंक्वायरी रिपोर्ट IG सिंध को इरसाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स 60,000 की नफसियाती हद उबूर करके तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स में 970 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 3 हफ्ते के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में 6,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। सरमाए का मजमूई हजम 86 खरब रुपए से तजावुज़। रुपया भी मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर की अकादर में 12 पैसे कमी। डॉलर 285 रुपए 52 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 287 रुपए का हो गया। दो करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर। 10 साल से कम उम्र के 79% बच्चे पढ़ने की सलाहियत से महरूम हैं। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को दरपेश मसाइल की निशानदही कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का सरकारी शोबा गैर मुअस्सर, इंसानी वसाइल के बहरान का सामना है। दस्तयाब इंसानी वसाइल का कम इस्तेमाल पैदावार और तरक्की को मुतासिर कर रहा है। पॉलिसी फैसलों के महवर ज़ाती मफादात हैं। ज़रई शोबा गैर पैदावार और जमूद का शिकार है। बुलंद माली खसारा दरपेश, कर्ज मुकर्ररा कानूनी हद से ज़्यादा 78% की बुलंद शरह पर है। पॉलिसीज़ में अदम तसलसल की वजह से सरमायाकारी और बरामदात का नुकसान। नून लीग का अवामी से पहले खारिजा महाज संभालने का फैसला। शहबाज शरीफ की क़यादत में नून लीग का वफ़द 3 रोज़ा दौरे पर चीन जाएगा। दिसंबर के पहले हफ्ते दौरा चीन शेड्यूल। अहम कम्युनिस्ट रहनुमाओं और हुकूमती शख्सियात से मुलाकात करेंगे। मुल्क में सरमायाकारी लाने और चीन के साथ ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करना एजेंडे में शामिल। मुल्की सतह पर भी इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़। नौजवानों और अक़लियती बरादरी का अहम इजलास तलब। शहबाज शरीफ कहते हैं, अवाम हमें 2/3 अक्सरियत दें, दहशत गर्दी की तरह महंगाई की भी कमर तोड़ देंगे। मरीम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में आइंदा साल से मुआशी तरक्की का तेज रफ्तार दौर शुरू होगा। नौजवान आम इंतखाबात में सियासी सरगर्मियों का हरावल दस्ता बने। चेयरमैन PTI को लाया गया तो दूध में पानी मिलाया गया। जब नवाज शरीफ को लाएंगे तो पानी में दूध मिलाएंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, 120 सीटें जीतने का दावा करने वाले 20 भी नहीं जीत सकते। अगर एक और सिलेक्शन हुई तो मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हो जाएगा। उधर कोयटा में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खुर्शीद शाह बोले, आसिफ अली जरदारी ने बलोचिस्तान के अवाम से मुआफ़ी मांगी और हुकूक देने का कहा था। अवाम को हक देने का वक्त आ गया है। विफाक सूबों के बजाय अजला को फंड्स दे। MKM ने आइन में 26वीं तरमीम की तजवीज़ दे दी। तकरीब से खिताब में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात और वसाइल वज़ीर आला हाउस में जमा हो गए। हम मकामी हुकूमतों के इख्तियारात बढ़ाने के लिए आइनी तरामीम तजवीज़ कर रहे हैं। फारूक सत्तार ने कहा, 15 साल से सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। नून लीग ने भी मुसव्वदे से इत्तेफाक किया। तकरीब में मोहम्मद जुबैर, इमरान इस्माइल समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के दीगर रहनुमा शरीक हुए। उधर शाह फैसल कॉलोनी में जलसे से खिताब में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, अगर गिनती दुरुस्त होती तो पूरे सिंध की 50% आबादी कराची में है। नए सूबे के नाम और बात करने पर जिनको तकलीफ है वो हमारे तरमीमी बिल की हिमायत करें। अली अमीन गंडापुर आमदन से ज़ायद असासों के इल्ज़ाम पर आज नैब पेशावर में तलब। नैब हुकाम के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने हुकूमत में आने के बाद हज़ारों एकड़ अराज़ी खरीदी।
60 अकाउंट्स में 50 करोड़ से ज़ायद की ट्रांजैक्शंस के सबूत मिले। साबिक सूबाई वजीर आतिफ खान के खिलाफ भी 2 दरखास्तों पर कार्रवाई शुरू। उधर तहरीक इंसाफ के साबिक MPA अमीर मोहम्मद खान गिरफ्तार। अमीर मोहम्मद खान के खिलाफ 9 मई के वाक़े पर मुकदमा दर्ज है। दूसरी जानिब साबिक स्पीकर असद कैसर को गिरफ्तार न करने की दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए, ये क्या मजाक है, जमानत मिलने के बाद दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लेते हैं। अदालत से हुकूमत से जवाब तलब करते हुए 7 दिसंबर तक समाअत मुलतवी कर दी। गुजरात तरक्याती मंसूबों में करप्शन का केस। परवेज इलाही के शरीक मुल्जिम इशफाक अहमद चौधरी की प्ली बारगेन की दरख्वास्त मंजूर। मुल्जिम इशफाक अहमद ने 5 करोड़ रुपए की प्ली बारगेन की दरख्वास्त दी थी। अदालत का रिहा करने का हुक्म। मुल्जिम पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट में साबिक SDO तैनात था। उधर परवेज इलाही के बेटे रासिक इलाही के लाहौर ऑफिस और कसूर में डेयरी फार्म पर FBR के छापे। 11 कंप्यूटर्स, दर्जनों फाइल्स और तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। वकील आमिर सईद ने कहा, रासिक इलाही का सियासत से ताल्लुक नहीं, फिर भी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। लाहौर की फ़ज़ा बदस्तूर जहरीली, स्मोक पर काबू ना पाया जा सका। हाई कोर्ट का तिजारती सरगर्मियां रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। CCPO लाहौर को हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत। निजी इदारों और बैंक से हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा गया, आलूदगी के बायस डीसील होने वाली इंडस्ट्री को दोबारा सील किया जाए। डीसील करने वाले महकमे माहौलियात के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उधर लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने का मंसूबा भी बंद हो गया। वजीर माहौलियात कहते हैं, बादल न होने की वजह से मंसूबे पर अमल दरामद नहीं हो सका। इस्लामाबाद में अफगान सफारत खाने के नुमाइंदे की वज़ारत ख़ारिजा तलबी 26 नवंबर को बनू में अफगान शहरी की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमले की शदीद मज़म्मत। अफगानिस्तान से बनू हमले के मरतकब अफराद के खिलाफ मुकम्मल तहकीकात और कार्रवाई का मुतालबा। तहरीरी मुरासले में कहा गया कि हाफिज गुल बहादुर को पकड़कर पाकिस्तान के हवाले किया जाए। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को रोका जाए। अब टीम में आना है तो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आना होगा। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को भी कॉल करके कहा, अगर पाकिस्तान टीम में खेलना चाहते हैं तो डोमेस्टिक में खेलकर टीम में आ सकते हैं। आमिर ने कहा कि मैं इंटरनेशनल लीग्स पर फोकस करना चाहता हूं। डायरेक्टर कौमी टीम मोहम्मद हफीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, बाबर आजम शानदार खिलाड़ी हैं, टीम को साथ लेकर चलेंगे। खुरम शहजाद अच्छा इजाफा है, हकदार को हक मिला, मेरिट को मयार बनाया। अभी हेड कोच की ज़रूरत नहीं, टीम ऑस्ट्रेलिया में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। हम मॉडर्न क्रिकेट में पीछे रह गए, पूरे पाकिस्तान में ऑफ स्पिनर नज़र ही नहीं आ रहे।